नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, किस तरह से जो है टैट में क्वेश्चन आते हैं। बेरिस बेरिस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके पास आए हैं। तो हम बेसिकली आपके पास टैट से रिलेटेड क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। कल मैंने थ्योरीज को कवर किया था, जहाँ पे हमने आपको ये टर्म बताई थी कि एटॉमिक रेडियाई किस तरफ को इंक्रीज़ करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरफ को इंक्रीज़ करती है, क्या उनका ट्रेंड आपके पास होता है। ओके, एंड जो बोर्ड है उसकी सहायता से आपको बताया है। पीडीएफ आपको मिल गई होगी, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो एक और टर्म थी वहाँ पे जो मैं बताना भूल गया था, वो था डायगोनल रिलेशनशिप। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट जो हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, बट जब नीचे आते हैं तो इंक्रीज़ होता है। इट मीन जो इसका साइज़ होगा वो कंपैरेटिवली इसके साथ जो है थोड़ा सा मैचिंग हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उनकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी सेम हो जाती है। ओके, यही रीज़न है आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप का। ओके, छोटा सा मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दे दिया। याद रखिएगा किसका डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है। बेसिकली अगर आपको पोजीशंस पता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप इजी वे में डायगोनल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर पाओगे। जैसे हमें पता है लिथियम एटॉमिक नंबर 3, लिथियम से आगे आपके पास बेरिलियम आ गया, उसके आगे आपके पास बोरोन आ गया, कार्बन आ गया। ओके, अब जो बेरिलियम है उससे नीचे चलेंगे तो मैग्नीज आपके पास आता है। ओके, मैग्नीशियम, सॉरी नॉट मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ। ओके, अगर हम बेरिलियम से बोरोन की तरफ चलें तो बोरोन से नीचे क्या आता है, हमने कहा ट्रिक विवर्ती बाल, यानी BAL, AL रिप्रेजेंट करता है एल्यूमिनियम को। तो जो बेरिलियम है आपके पास उसका एल्यूमिनियम के साथ। उसके बाद आपके पास आता है कार्बन, तो कार्बन के नीचे क्या आता है, का सी थी आपके पास सिलिकॉन, तो ये आपके पास शो करेगा इसके साथ। ओके, तो ये ट्रेंड है आपके पास। याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन जो है आपके पास किसके साथ जो है शो करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन, अमंग ऑफ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग इज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई है वो किसका होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटा एटम कौन है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है सोडियम, पोटाशियम एंड ब्रोमीन एंड लिथियम। तो एक ग्रुप से रिलेटेड कौन है आपके पास। फर्स्ट आप वो देखिएगा कि जो फर्स्ट से रिलेटेड है वो कौन से हैं आपके पास। तो हम देखेंगे लिथियम एंड सॉरी लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, ये तो आपके पास एक से रिलेटेड है। एंड जो आपके पास ब्रोमीन है उसमें क्या है आपके पास, उसका जो वो आपके पास हैलोजन से रिलेटेड है। तो हमने क्या देखा था, जब हम यानी ये ग्रुप 1 के हैं, ये आपके पास ग्रुप 17 के हैं। ओके, तो जब हम अलॉन्ग ए पीरियड चलते हैं लेफ़्ट टू राइट, साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और मैंने आपको कहा था जिसका साइज़ कम होगा उसका एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई छोटा होगा। ओके, तो आपके पास सबसे छोटा किसका होगा, वो आपके पास होगा ब्रोमीन का। ओके, क्योंकि ये तो आपके पास अल्कली मेटल हैं सारे के सारे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनका साइज़ सबसे बड़ा होता है। ओके, सो ब्रोमीन का साइज़ जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये आपके पास सबसे लास्ट में आ रहा है हेलोजन में, जो मैंने आपको कल ट्रेंड बताया था। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है आपके पास यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। मैंने आपको कल कहा था कि क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा आपके पास उसमें अवेलेबल है, कौन सा आपके पास उसमें अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें चलते हैं। बट यहाँ पे क्या है, इन्होंने थोड़ा सा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी ऐड कर दिया है। जैसे आपके पास ऑप्शन नंबर ए GD हो गया। ओके, गैडोलियम जिसका नाम है आपके पास, वो आपके पास क्या है, इनर ट्रांजिशन यानी F ब्लॉक एलिमेंट है। फिर आपके पास जो HS हो गया आपके पास, HS भी आपके पास क्या है, एक आपके पास हेसियम हो गया। तो हेसियम क्या है आपके पास, जो आपके पास हेसियम है वो आपके पास डी ब्लॉक से रिलेटेड है। बेसिकली इतना डीप नहीं जाते हैं। ओके, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है आने की, बट यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल था तो इसलिए मैंने आपको करा दिया कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप इनको भी देख सकते हैं। ओके,
तो जो बी है आपके पास वो यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, एंड ई एस आपके पास ये भी ऐप ब्लॉक से रिलेटेड है। ओके, ये भी ऐप ब्लॉक से रिलेटेड है, ये भी ऐप ब्लॉक से रिलेटेड है, क्योंकि जो जी डी है इसका अटोमिक नंबर आपके पास 64, एंड एच एस का जो अटोमिक नंबर है वो है 108, एंड जो ई एस है आपके पास इसका अटोमिक नंबर आपके पास, सॉरी नॉट यस, ई एस का आपके पास अटोमिक नंबर होगा 99, एंड सीजियम तो आपको पता है ये एस ब्लॉक से रिलेटेड है, फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड है। ओके, तो बेसिकली आते नहीं हैं ऐसे क्वेश्चन, ये काफ़ी डीप है। नेक्स्ट हम चलते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनेशन एंथैल्पी। ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आया था इस टाइम। ओके, अब आयोनेशन एंथैल्पी को आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? हमें पता है अलोंग ए पीरियड इंक्रीज करती है आयोनेशन एंथैल्पी। ओके, एंड डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है आयोनेशन एंथैल्पी। अब इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि साइज छोटा होता चलता है। ओके, एंड डाउन द ग्रुप क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो आयोनेशन एंथैल्पी भी आपके पास डिक्रीज करती है। रेसिप्रोकल है आपके पास एटॉमिक साइज के। तो यहाँ पे आपके पास देखना पड़ेगा कौन कौन से एलिमेंट गिवन है। हमारे पास क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन है। तो हमने क्या देखा था? सबसे ज़्यादा आयोनेशन एंथैल्पी किसकी होती है हमारे पास? फ्लोरीन की होती है। ओके, तो इसको आप पहले नंबर दे दीजिए, क्योंकि हमें पता है हेलोजन्स है, हेलोजन की सबसे ज़्यादा होगी। फिर जो उससे पीछे आएगा उसकी होगी, उससे पीछे कौन आएगा आपके पास? अब एक एक्सेप्शन देख लीजिए, हम ऑक्सीजन को प्रेफर करेंगे। ओके, अगर हम क्वेश्चन देखेंगे कि इससे पीछे तो कौन आ रहा है, इसको सीक्वेंस में लिख देता हूँ मैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब कल मैंने आपको कहा था जो हाफ फील्ड होते हैं एंड फुली फील्ड होते हैं उनमें थोड़ी सी एक्सेप्शन होती है। तो जो नाइट्रोजन है आपके पास वो हाफ फील्ड है, इट मीन इससे से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल है। ओके, सो सेकेंड नंबर जो है हम नाइट्रोजन को देंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। ओके, एंड थर्ड जो है हम ऑक्सीजन को देंगे, एंड फोर्थ जो है हम आपके पास कार्बन को देंगे। ओके, बट कार्बन की अगर आप कन्फिग्रेशन देखोगे तो कार्बन को हम देंगे यहाँ पे थर्ड नंबर। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन इजी वे में जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी है आपके पास वो भी गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ CnOF। तो देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन सीक्वेंस में आपके पास गिवन है। ओके, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 एंड 9। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन है, बाकी आपके पास सेम है सारा। एक्सेप्शन कहाँ पे है? अगर हम देखोगे, हमने देखा था कि इस तरफ को क्या होती है? इंक्रीज करती है। इट मीन ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके पास? हमारे पास फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन आना चाहिए, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हमारे पास कार्बन आना चाहिए। ओके, बट एक्सेप्शन होती है नाइट्रोजन के केस में। फ्लोरीन की तो हमें पता है सबसे ज़्यादा है। ओके, बट यहाँ पे क्या है आपके पास? नाइट्रोजन की हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। ओके, NP3। तो NP3 की वजह से क्या होगा इसमें आपके पास? इसकी जो आयनेशन थेरेपी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो इसको हम आगे पुट करेंगे इससे। ओके, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होती है आपके पास, सो इसकी आयोनेशन थेरेपी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या आएगा आपके पास? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ओके, इसको याद रखिएगा, ए जो है आपके पास राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आ जाते हैं। एंड अगर सीरीज़ की बात हो तो डाउन द ग्रुप आपको पता है डिक्रीज़ करती है, एंड जो ऊपर की तरफ चलेंगे तो वो इंक्रीज़ करेगी, एंड अलोंग ए पीरियड आपके पास ये आपके पास इंक्रीज करती है आयोनेशन एंथैल्पी। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 हैज़ नॉट बीन डिस्कवर येट, इन विच फैमिली वुड यू प्लेस दिस एलिमेंट इफ डिस्कवर। अब ये कहते हैं कि आपके पास जो 117वां एलिमेंट है उसे डिस्कवर नहीं किया गया है, अगर हम उसे डिस्कवर करेंगे तो हम उसे कौन सी पोजीशन के ऊपर डालेंगे? अल्कली मेटल में डालेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल में डालेंगे, हेलोजन्स में डालेंगे, नोबल गैसेस में डालेंगे, क्वाइनेस मेटल में डालेंगे। क्वाइनेस मेटल आपके पास कॉपर। ओके, कॉपर को भी हम कॉपर को हम यूज़ कर देते हैं। क्वाइनेस मेटल आपके पास जो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड है उनको क्वाइनेस मेटल आपके पास कहते हैं। तो किस में ऐड करेंगे? नोबल गैसेस ग्रुप 18, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, अल्कली मेटल ग्रुप 1, हेलोजन ग्रुप 17, क्वाइनेस मेटल आपके पास ग्रुप
ग्रुप 11। ओके, अब किस में उसको ऐड करेंगे हमारे पास, ये क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है। तो हम उसे कहाँ पे ऐड करेंगे, हम उसे ऐड करेंगे हेलोजन में। ओके, जो 117 है वो हमारे पास ऐड होगा हेलोजन्स में। ओके गाइज, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा एक्सेप्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, बट एग्जाम्स में आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। अब आपको बताना है आयनिक रेडियाई किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने आपको जिस चीज़ के बेसिस के बताया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज आपके पास कम होगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनकी कन्फिग्रेशन क्या है आपके पास। तो चलिए, जैसे आपके पास यहाँ पे गिवन है लिथियम, सोडियम, दोनों एक ही सीरीज़ के हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं आपके पास। इट मीन अगर लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे एंड सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम बेरिलियम की बात करें 2 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम की बात करें इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास लूज़ करता है तो आपके पास क्या होगा, उनका साइज़ क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम कम होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इट मीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन दोनों के केस में ज़्यादा होगा। ओके, अब इन दोनों में किस में ज़्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब साइज़ किसका ज़्यादा है आपके पास, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इट मीन साइज़ कम होगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि साइज़ किसका कम है, किसका ज़्यादा है। तो जिसका साइज़ पहले से ही कम है वो और कम हो जाएगा, यानी आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो बेरिलियम का साइज़ और छोटा हो जाएगा। फर्स्ट नंबर के ऊपर आएगा बेरिलियम, सेकंड के ऊपर आपके पास आएगा मैग्नीशियम। ओके, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज़ जो है आपके पास बेरिलियम से ज़्यादा है, तो अगर चार्ज भी जाता है तो उसका साइज़ फिर भी इससे ज़्यादा ही रहेगा। ये आपके पास सेम ट्रेंड है। ओके, आयनिक रेडियाई, क्योंकि आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, और लॉन्ग पीरियड वो डिक्रीज करेगा। सो फर्स्ट के ऊपर बेरिलियम, सेकंड के ऊपर मैग्नीज। तो यहाँ पे कहाँ पे है आपके पास, तो दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन में कोई भी हो सकता है आपके पास। अब डिफरेंस करेंगे लिथियम एंड सोडियम में, तो वही कंसेप्ट लगेगा। डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है, तो लिथियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम का ज़्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि एक टर्म और है, क्योंकि इनकी क्वांटम नंबर जो एन की वैल्यू है वो ज़्यादा है, इट मीन एक सेल ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक सेल ज़्यादा है तो उसका साइज ऑटोमेटिकली बिग होगा। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, सबसे ज़्यादा साइज होगा सोडियम का, फिर लिथियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर बेरिलियम का, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो बी जो है आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर रिगार्डिंग आयोनेशन एंथैल्पी इज करेक्ट। आपको आयोनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है, तो ये तो मैंने अभी आपको कराया था, फ्लोरीन मैक्सिमम है। ओके, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, उसके बाद हमारे पास आएगा नाइट्रोजन। ओके, एंड नाइट्रोजन के बाद हमारे पास कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। बट इन्होंने यहाँ पे इधर उधर मार्किंग की है, तो इससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। बट आपको पता है फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर हम उसमें लिखेंगे बीच में ऑक्सीजन। ओके, अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का तो नाइट्रोजन से भी कम है, सो दिस। ओके, तो सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन, तो आपके पास कौन सा बनेगा, ये बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा है। ओके, और फ्लोरीन का इन दोनों से ज़्यादा है, तो ये सीक्वेंस आपके पास यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल पार्टनर ऑफ बी इज, यानी बेरिलियम का, तो मैंने आपको बताया था बेरिलियम फोर्थ सीरीज में, आप फोर्थ नंबर के यानी फोर्थ एटॉमिक नंबर है उसका, सेकंड ग्रुप में वो प्रेजेंट है आपके पास। अगर बेरिलियम यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें चलना पड़ेगा फिर पी की साइड में। तो बेरिलियम से आगे क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे आता है बोरोन, और बोरोन के आगे आता है बाल यानी एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम के साथ बनाएगा। बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर होगा। ओके, सॉरी गाइज, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, दैट इज़ बोरोन नॉट बेरिलियम, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। बट अगर बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम आपके पास एल्यूमिनियम के साथ बनाएगा। ओके, एंड अगर हम बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन आपके पास ग्रुप 13 में प्रेजेंट है। ओके, एंड ग्रुप 13 में प्रेजेंट है तो आपको पता है बोरोन से आगे क्या आता है कार्बन, यानी का सी, यानी सिलिकॉन, तो बोरोन सिलिकॉन के साथ बनाएगा। ओके, तो सिलिकॉन होगा अगर बोरोन है,
चलिए 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। बेरिलियम का आपके पास एल्यूमिनियम के साथ होता है, ओके। अब लिथियम का किसके साथ होगा आपके पास? मैग्नीशियम के साथ, ओके। एंड मैग्नीशियम का नहीं होता है आपके पास, इसका नहीं होगा क्योंकि फिर इसके आगे प्रॉपर्टीज़ चेंज होती चलती है, तो इसका आपके पास नहीं होगा। स्पेशली इन तीनों का आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विल हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाई आयनिक रेडियाई। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना पड़ेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड आयनेशन या आयनिक रेडियाई। तो फर्स्टली जो हमने स्टडी किया है वो है हाई आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साइज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ओके। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा किसका साइज़ आपके पास सबसे बड़ा है। तो देखिए सीरीज़ है हमारे पास हेलिना की रब से फरियाद, ओके। सीजियम का साइज़ सबसे बड़ा होगा एक तो आपके पास, डायरेक्टली आप यहाँ पे इस टर्म को कर सकते हैं कि सीजियम का साइज़ जो आपके पास सबसे बड़ा होगा। बट अब यहाँ पे एक कंडीशन है आपके पास यहाँ पे एक सेट गिवन है, ओके। तो आपको जब सेट फॉर्म करेंगे इट मीन दोनों में कुछ ना कुछ बनेगा, यानी दोनों की बॉन्डिंग होगी। तो अगर आप देखोगे तो जो रुबिडियम है एंड लिथियम है, इनका जो आपके पास आयनिक रेडियाई है वो सबसे ज़्यादा होगा एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी भी इन्हीं की आपके पास होगी क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एक दूसरे में, ओके। तो जो आपके पास लिथियम एंड रुबिडियम है इसका आंसर होगा बेसिकली। ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, बट चलिए थोड़ा सा हाई लेवल की स्टडी हम कर रहे हैं तो टीजीटी के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था, एटॉमिक वॉल्यूम भी देखा था हमने, कोवलेंट रेडियाई भी देखा था, एटॉमिक मास भी हमें पता है क्या होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो देखिए जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में वर्क करती है, इट मीन वो आपके पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी एक प्रॉपर वे में वर्क करता है, एकदम फिक्स है, ओके। कोवलेंट रेडियाई भी फिक्स है, बट एटॉमिक मास हमारे पास फिक्स नहीं होता है, वो आपने देखा होगा वो चेंज भी कर जाता है। सो ये आपके पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास द एलिमेंट विथ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब किसकी जो है यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इट मीन ज़ीरो गेन एंथैल्पी आप कह सकते हैं। पॉजिटिव गेन एंथैल्पी इट मीन ज़ीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम या ज़ीरो कह सकते हैं, मैक्सिमम कह सकते हैं, तो वो आपके पास होती है नोबल गैसेस की, ओके। सो नियॉन, ओके, नोबल गैसेस की आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास among the following the element of highest first ionization enthalpy is। अब फर्स्ट सेकंड क्या होती है हमारे पास? जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इट मीन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, या ऐड करेंगे उसमें। सेकंड हमारे पास होता है कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर से निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा हाई होगी? जो कि आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है आपके पास? नियॉन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगेन आपके पास वही क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है जो हमने पहले किया था, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। गाइस इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं। आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें और कुछ भी नहीं आने वाला है, ओके। अभी मैं बेसिक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद जो भी हमारे पास बाकी जब हम एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको जो भी बाकी प्रॉब्लम्स होगी क्वेश्चन से रिलेटेड वो हम वहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देंगे, ओके। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हमने कल देखी थी, पता है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ओके। उसके बाद किसकी होगी हमारे पास थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, ओके। एंड लास्ट में हमारे पास आएगा फास्फोरस, ओके। सो सी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द पोलराइजिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग आयन
9, यानी नेगेटिव चार स्पेसिस N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव। अब पोलराइजिंग पावर क्या होती है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, जिनका चार्ज जो है आपके पास सबसे ज़्यादा होगा उनकी पोलराइजिंग पावर आपके पास सबसे ज़्यादा होगी, यानी वो उतने ही ज़्यादा आपके पास पोल्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है, Na3 नेगेटिव। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। सो डी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। ओके गाइज, एंड मुझे लगता है कि इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपने भी टैट में देखे होंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। इससे बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, सो इसी तरह के क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पीरियोडिक टेबल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड जब आपका पीरियोडिक टेबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप इजी वे में हर एक टर्म को वहाँ से सॉल्व कर पाओगे। ओके, एंड ट्रिक भी हमने आपको बताई थी। सो आज की वीडियो में इतना ही है, एंड नोट्स हमने आपको सेंड कर दिए हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।